हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी विद अंकिता। जहां आज हम बात करेंगे एक लेसर नोन डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है ट्राइकोटिलोमेनिया यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। कभी सुना है कि लोग अपने बालों को खींचते हैं, चाहे वो स्कैल्प के हों, आईब्रोज के हों, आईलैशेस के हों। आज हम इसी डिसऑर्डर को समझेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जहां मैं आपको उसके कॉजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सब कुछ बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगेन विद द वीडियो। ट्राइकोटिलोमेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें आप अपने बाल कंपल्सिवली खींचते हैं, बार बार अपने बाल तोड़ते हैं। बाल तोड़ने के बाद आपको कुछ पल भर का रिलीफ, आराम भी महसूस होता है, या फिर कुछ समय बाद आपको शर्म, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, ये सब इमोशंस भी फील हो सकते हैं। ये बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, ओसीडी, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ चेक दैट आउट। जब आप बाल खींचते हैं तो वो आप कॉन्शियसली भी खींच सकते हैं कि आपको पता है आप अपने बाल जानबूझकर तोड़ रहे हैं, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा आप कब अपने बाल तोड़े जा रहे हैं। बार बार अपने बाल तोड़ने की वजह से आपके सर में एक नोटिसेबल हेयर लॉस दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि आपके बाल यहाँ से कम हो गए हैं, या बीच बीच में कुछ पैचेस बने हुए हैं। कभी कभार हम ऐसे गलती से एक बाल तोड़ देते हैं, दैट्स ओके। बट जब आपको एक बीमारी है, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको एक मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिम्टम्स बहुत कॉमन हो सकते हैं कि आपको लगे ये तो मुझे तो नहीं है ये कहीं, क्योंकि मैंने एक अपना बाल तोड़ दिया था। एक कॉमन सिम्टम सब में हो सकता है, लेकिन उसके लिए 5-6 चीज़ें और हैं जो सारी यहाँ पे होनी चाहिए। आप दिन के कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे यही काम कर रहे हैं रोज़, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन बहुत बिगड़ रही है, तो जाके आपको डिसऑर्डर हो सकता है। तो बेस्ट है कि आप जाके एक साइकोलॉजिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट को जाके दिखाओ। तो पहला सिम्टम तो हो गया कि आपके बालों में नोटिसेबल हेयर लॉस दिखता है। दूसरा, आपको बाल तोड़ने से पहले ना एंजाइटी या परेशानी महसूस होती है, और जैसे ही आप बाल तोड़ देते हो तो आपको अच्छा रिलीफ फील होता है। ये आपके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि डिसऑर्डर इतनी सीवियरिटी पे होता है कि आपकी जो डेली लिविंग होती है वो काफ़ी अफेक्ट होती है जब आप एक डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो जब आपके बाल कम हो जाते हैं सर से या आईब्राउ से या आई लैशेस से, क्योंकि आप उसको बार बार खींच रहे हैं, तो आप सोशल सिचुएशंस भी अवॉइड करते हैं कि किसी फंक्शन में जाना है या जहाँ पर आपको लोगों के बीच में रहना है, तो आपको डर लगता है कि उनको मेरे सर पे गड्ढा ना दिख जाए बालों जहाँ पे बाल नहीं हैं, तो ये सब चीज़ उनको पता ना लग जाए, इस वजह से आप ये सिचुएशंस अवॉइड भी करने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक बच्चा है, उसका एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम से पहले वो अपने बाल तोड़ता है और उसको रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो खाली बैठा है और वो टेंशन में है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वो बहुत परेशानी में है, तो वो अपने बाल तोड़े जा रहा है परेशानी में, और उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा। एग्ज़ाम देने के बाद उसने देखा कि उसको इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है कि उसके यहाँ वाले एरिया में बाल है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो शर्म फ़ील करेगा, उसको गिल्ट होगा और वो अवॉइड करेगा लोगों से मिलना। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर आपके परिवार में किसी को ट्राइकोटिलोमेनिया रहा है तो हो सकता है कि आप में भी वो बीमारी ट्रिगर हो जाए अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो। दूसरा, बिहेवियरल कंडीशनिंग, अगर आपको बाल तोड़ने के बाद आराम, रिलीफ महसूस होता है, तो वो जो आपकी आदत है बाल तोड़ने की वो और बढ़ सकती है। साइकोलॉजिकल हो सकता है, आप परेशान हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप एक्सट्रीम बोर्डम फील कर रहे हैं, तो भी ये बीमारी ट्रिगर हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल, अगर आपके कुछ ब्रेन एरियाज़ जो इम्पल्स कंट्रोल करते हैं उनमें कोई परेशानी आ जाती है, तो भी ये बीमारी ट्रिगर हो सकती है। ये डिसऑर्डर अक्सर अडोलेसेंस में शुरू होने लग जाता है और इसमें रिलैप्स और रिमिशन ये सब होता है, मतलब कि जब आप एडोलेसेंट में हैं तो तब आपको शुरुआत हो जाएगी, पर ऐसा होगा कि आपको 1 साल में स्टार्टिंग के कुछ 3-4 महीने हुआ, फिर रुक गया, फिर अगले साल आपको स्टार्टिंग के कुछ 3-4 महीने हुआ, फिर रुक गया, फिर तीसरे साल आपको कुछ 2 महीने हो रहा है, फिर 1 महीने नहीं हो रहा है, 2 महीने फिर से आप बाल तोड़ रहे हैं, फिर 1 महीने नहीं तोड़ रहे हैं। इस पैटर्न में हो सकता है और ये फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। अब प्लीज़ हर चीज़ को रिलेट मत करना, क्योंकि
बालों में पैचेस दिखते हैं लोगों के, हेयर लॉस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबको ट्राइकोटिलोमेनिया। हेयर लॉस तो काफ़ी सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है ना, पोल्यूशन, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। लेकिन ट्राइकोटिलोमेनिया एक मानसिक बीमारी है। उसमें जो हेयर लॉस जो आपको दिख रहा है वो उसके साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, साइकोलॉजिकल रीजनिंग है कि आप खुद से बाल तोड़े जा रहे हैं, डिलिबरेटली आप बाल तोड़ रहे हैं बार बार, आप कंपल्सिवली बाल तोड़ रहे हैं, आप चाहते नहीं हैं लेकिन आप खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं और बाद में आपको शर्म आ रही है। यूजुअली जो हेयर लॉस के पेशेंट्स होते हैं वो जानबूझ के अपने बाल थोड़ी तोड़ेंगे। उनको तो होता है ना कि मेरे बाल इतने वैसे कम हैं और मैं उनको क्यों तोड़ूं। उनको तो चाहिए कि कोई लाए और मैं बाल लगा लूं अपने बालों में। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। लेकिन ट्राइकोटिलोमेनिया में आप खुद से बाल तोड़ते हैं क्योंकि आपको एक अर्ज फील होती है और बाद में आपको गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, इन सब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है। इसका इलाज एक डर्मेटोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तीनों मिलकर करते हैं। अब अगर आपके बालों में बहुत सीवियर हेयर लॉस पैचेस हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी उसके लिए, बाल वहाँ पर वापस लाने के लिए। साइकाइट्रिस्ट आपको मूड कंट्रोल करने की मेडिसिन दे सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट आपको इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ और थेरेपी दे सकते हैं कि आपकी ये जो कंपल्शन है बार बार बाल तोड़ने की, ये क्यों आ रही है, इसको कैसे हम हेल्दी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। बाल ना तोड़ने के बजाय ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, बोर्डम को डील कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं। तो पहला तो ट्रीटमेंट है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जहाँ पर जो हमारे अनहेल्दी थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, उनको हम रिप्लेस करेंगे जो थॉट्स हमारे लिए हेल्दी होते हैं उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी आपको अर्ज फील होगी तो हम आपको ऐसा प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप उस अर्ज के टाइम पे बाल तोड़ने के बजाय एक बॉल को स्क्वीज़ कर दो। सेकंड, मेडिकेशंस जो आपके साइकाइट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जब आपको अर्ज आएगी तो आप कोप अप करेंगे उस अर्ज से, आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं बाल नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे ये अर्ज हो रही है। पहले एक्सेप्ट करो उस फीलिंग को और कमिटेड रहो उस फीलिंग से कि नहीं, मैंने जो सीखा है मैं वो करूँगी, मैं बाल नहीं तोड़ूंगी, मैं कमिटेड रहूँगी अपने प्लान से। और इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं हम सपोर्ट ग्रुप से कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने अपने किस्से शेयर कर रहे हैं, वो आपके जैसे सेम कंडीशन में हैं, तो आपको कम शर्म महसूस होगी। आप आसपास के लोगों की कहानियाँ सुनेंगे। सपोर्ट ग्रुप्स एक थेरेपी का पार्ट होता है, तो उसमें आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, अपनी अपनी दिक्कतें शेयर करेंगे। दूसरों की जो रिकवरी रही है उससे हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने इस सिचुएशन से कोप अप किया, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो दोस्तों आज हमने जाना ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें लोगों को अपने बाल खींचने की अर्ज होती है और इसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और याद रखें कि हमें मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना है और उसका स्टिग्मा दूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।